हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज दोस्तों आप लोग को एक न्यू अपडेट दे रहा हूँ। जो बिहार एसएससी में एक न्यू वैकेंसी आया है, जो बीएसओ के नाम से आया है। इसको बताने से पहले दोस्त आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब न्यू अपडेट हम आपको पहुंचा सकते हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि बीएसओ क्या है इसके बारे में। सबसे पहले देखिए कि ये बीएसओ है, अर्थात ब्लॉक स्टेटिकल ऑफिसर। इसमें इसमें देखिए इसका टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट जिसकी संख्या कितना है, 682 है। ठीक। अब इसमें देखिए कि कैटेगरी वाइज सीटें क्या है, रिजर्वेशन किया गया है। कैटेगरी वाइज सीटें रिजर्वेशन है। इसमें हम जानते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। देखिए कि ये यूआर अर्थात जनरल कैटेगरी में मेल में कितना है, मेल में 313 सीट है। उसके बाद फीमेल में 110 है। अर्थात इसका 313 का ही जो महिला को रिजर्वेशन दिया जाता है 35% का, इसका ही 110 सीट इसमें है। उसी तरह से एससी वर्ग में 98 सीट है और इसका ही 35% सीट 34 सीट फीमेल में निर्धारित किया गया। सेम उसी प्रकार से एसटी में 7 सीट है और फीमेल में 2 सीट निर्धारित किया गया। उसी प्रकार ईबीसी में देखिए कि 112 है। अब 112 का ही 35% 39 सीट ईबीसी महिला के लिए है। सेम उसी तरह से यहाँ देखिए एक बात कि बीसी, यहाँ सिर्फ बीसी मेल में ही 62 सीट है और ईडब्ल्यूएस में 68 सीट है मेल में और फीमेल में 24 सीट है। यहाँ देखिए कि अलग से बीसी फीमेल के लिए 22 सीट का निर्धारण किया गया है। अब देखिए कि हम जानते हैं कि ये बीएसओ का अप्लाई कब से होगा। इसका अप्लाई देखिए कि यहाँ अप्लाई डेट है स्टार्टिंग 1/4/2025 से। उसके बाद क्लोजिंग डेट अर्थात लास्ट डेट है 21/4/2025 तक। अब इसमें देखिए कि एक चीज है कि फी, आप जैसे कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो उसका फी पेमेंट कर सकते हैं 19/4 तक। फी पेमेंट करना है 19/4 तक, लेकिन आप एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ फिलअप कर सकते हैं 21/4/25 तक और स्टार्ट होगा 1/4/25 तक। अब जानते हैं कि एज के बारे में। एज इसमें क्या लिमिट है। हम लोग जानते हैं कि जितना भी अभी तक जो भी वैकेंसी वगैरह आती है उसमें 18 साल निर्धारित किया जाता है, लेकिन इसमें देखिए बीएसओ में मिनिमम एज अर्थात ऑल कैटेगरी में जो भी मिनिमम एज है इसमें 21 साल निर्धारित है, 21 साल। उसके बाद देखिए इसमें सिर्फ कैटेगरी वाइज कैसे सीट निर्धारित किया गया है। अब देखिए कि कैटेगरी वाइज जैसे मेल हो गया, जनरल मेल यूआर मेल, उसमें 37 ईयर तक आप भर सकते हैं। अगर आप जनरल मेल से हैं तो 37 साल तक आप भर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप जनरल फीमेल हैं तो वो भी आप 40 साल तक भर सकते हैं। इसमें देखिए कि ईबीसी हो गया और बीसी हुआ। ईबीसी और बीसी 40 साल तक मेल और फीमेल दोनों का सेम है। उसी तरह से देखिए एससी और एसटी का भी 42 साल मेल और फीमेल दोनों का है। आप देखिए कि फी स्टेटस के बारे में जानते हैं कि किस वर्ग के लिए कितना फी निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ हो गया यूआर, जनरल, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट, इस सब के लिए फी 540 रुपया निर्धारित है। उसी तरह से हम आते हैं एससी हो गया, एसटी हो गया और ऑल फीमेल, उसके लिए फी निर्धारित किया गया है 135 रुपया। अब देखिए कि क्वालिफिकेशन, इसमें सबसे बड़ा चीज ये दोस्तों है कि क्वालिफिकेशन इसका हर एक वैकेंसी से इसका क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत ही अलग है।
देखिए इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। इसका क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम ग्रेजुएशन तो पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन तो सब लोग, अधिकतर लोग पास रहते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है क्या कि आपको ग्रेजुएशन अगर पास रहिएगा तो इकोनॉमिक्स ही होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या आपको मैथ होना चाहिए, या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए जिसको हिंदी में सांख्यिकी बोला जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन देखिए दोस्तों, एक कंडीशन है, या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ये सभी सब्जेक्ट से हो, अर्थात इकोनॉमिक्स से हो, या मैथ से हो, या सांख्यिकी से हो, या स्टैटिस्टिक्स उसको बोला जाता है। लेकिन जो भी दोस्त लोग को अगर सब्सिडरी में भी अगर ये सब सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स, तो वे लोग भी क्या है, इसके इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अगर आपको सब्सिडरी में भी ये सब सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स, तो आप इसको भर सकते हैं। और जिनका ग्रेजुएशन पेपर ई है वो लोग तो भर ही सकते हैं। आप देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए कि इसका एग्जाम पैटर्न में इसमें दोस्तों बोला गया है कि प्री और मेंस दोनों होगा, प्री और मेंस दोनों होगा। तो उसका सिलेबस देखिए, प्री का सिलेबस, प्री में आपको जीके पूछा जाएगा, उसके बाद जीएस पूछा जाएगा, जनरल साइंस, फिर मैथ पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा। उसके बाद अगर आप प्री में क्वालिफाई होते हैं, अगर आप प्री में क्वालिफाई हो रहे हैं, तो इसमें मेंस में दो पार्ट होती है, दो पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में आपको हिंदी पूछा जाएगा, हिंदी में आपको मिनिमम 30% मार्क से अधिक होना चाहिए। उसके बाद ही आपका पार्ट बी क्या है, पार्ट बी का कॉपी चेक किया जाएगा। पार्ट बी का भी सिलेबस दोस्तों सेम प्री के ही जैसा है, जीके है, जनरल नॉलेज, फिर जनरल साइंस है, मैथ है और रीजनिंग है। इसका सिलेबस हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बिहार एसएससी में जो बिहार सीजीएल का सिलेबस था, सेम उसी तरह से क्या है, इसका सिलेबस है। अब देखिए हम आते हैं कि इसमें हम इसका क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा और कितना मार्क्स के रहेगा, निगेटिव है कि निगेटिव नहीं है, उसके बारे में जानते हैं। इसमें देखिए कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको टाइमिंग निर्धारित कर दिया गया है। टाइमिंग आपको कितना है, 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन रहेगा, टाइम 2 घंटा 15 मिनट रहेगा। और इसमें एक देखिए हम नोट पॉइंट करके यहाँ लिख दिए हैं कि नोट पॉइंट में इसमें बोला गया है कि प्रति एक प्रश्न 4 अंक होगी, ठीक। और दूसरा में यहाँ है कि प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटा जाएगा। मीन्स क्या दोस्तों, आपका प्रत्येक प्रश्न जो 4 अंक होगा ना, उसमें देखिए आप कि टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 150 क्वेश्चन देखिए कितना 4 नंबर का रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, 600 नंबर की एग्जाम होगी। 600 में अगर आप गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन अगर गलती करिएगा तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि निगेटिव ना के ही बराबर इसमें है। आप देखिए कुछ दिव्यांग श्रेणी के लिए इसमें छूट दिया गया है और उनके बारे में जानते हैं कि जैसे कि यहाँ देखिए कि सभी श्रेणी दिव्यांग को 10 वर्ष उम्र में अधिक ज्यादा छूट मिलेगा। जैसे कि कोई भी दिव्यांग भाई हैं, उनको उम्र में 10 वर्ष अधिक छूट दिया जाएगा। और अप्लाई फी उनको 135 रुपया लगेगा, उनको अप्लाई फी 135 रुपया लगेगा। हमको लग रहा है कि दोस्तों कि आप लोग को सभी डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का अगर अपडेट आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको न्यू से न्यू अपडेट और जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।